कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से, दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी हुई माता सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया और बाद में यज्ञ करना चाहा। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, पर दक्ष ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। परिणाम माता सती उस यज्ञ में बिन बुलाए गईं और पति का अपमान देखकर जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ, और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर पे बकरे का सिर लगाया गया। जो व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होता है ना, वो बकरा ही बनता है मैया जी। इसलिए मैं नहीं करना चाहिए। अब वह सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान शंकर का पार्वती से विवाह होता है। मनु जी महाराज के दो बेटे भी थे, जिनमें एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह जब सुनीति की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने कहा आप अपने पति से दूसरा विवाह कर लो। उन्होंने दूसरा विवाह किया। सुरुचि आई, देखा ये कौन है, कहा गया ये आपकी बहन अर्थात महाराज की पहली पत्नी महारानी है। सुरुचि बोली ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तुरंत से बाहर निकालो। सुनीति की सुंदरता पर आसक्त उत्तानपाद ने सुरुचि की सुंदरता पर आसक्त सुनीति को घर से निकालकर पुराने राजमहलों में, खंडहर राजमहलों में रख दिया। सुनीति और सुरुचि दोनों के साथ उत्तानपाद रहते थे। कुछ समय बाद सुनीति गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ, नाम रखा है ध्रुव। सुरुचि भी गर्भवती हो गई, उनके बेटा हुआ, नाम रखा ध्रुव और उत्तम। उत्तानपाद के पुत्र उत्तम दोनों बड़े हुए। एक दिन पिता की गोद में उत्तम बैठा खेल रहा था, तभी ध्रुव जी महाराज को लगा कि मैं भी अपने पिता का प्यार लूटूं। और जब पिता के समीप गए, उस गोद में बैठने वाले थे तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, पुत्र तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तुमने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। सुनीति को अभागिन कहकर सुरुचि ने संबोधित किया, निकाल दिया घर से, अपमान कर दिया। कई बार हम बड़ों के झगड़े में बच्चों को भी घसीट लेते, वही हुआ यहां। सुरुचि अहंकारवश उस नन्हे से बच्चे का अपमान कर रही। ध्रुव जी चले गए, रोने लगे तो मां ने गोद में लिया और उत्तानपाद के मंत्री जी ने जाकर कहा कि आज ध्रुव का अपमान सुरुचि ने किया है। तब सुनीति अपने पुत्र से कहती है, बेटा तुम अपनी माँ के बारे में गलत ना सोचना। ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरा अपमान किया होता माँ ने तो मैं उसे सहन कर लेता, पर उन्होंने ध्रुव जी ने भी अपनी माँ से कुछ ऐसा ही प्रश्न किया, माँ भगवान कहाँ है? प्रश्न पहला, ईश्वर कहाँ है? आपको पता है ईश्वर कहाँ रहते हैं? मैया बताओ कहाँ रहते हैं? कहाँ है भगवान? और है तो फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि जो है वो दिखता है।
आप हैं सो दिख रहे हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये टीवी है, ये कैमरा है, ये लाइट है, सब दिख, जो है सब दिखता। तो भगवान है तो दिखे क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखता? कारण क्या है? यदि नहीं दिखता तो कैसे माना जाए कि है? किस आधार पर माना जाए कि है? आओ इन तमाम प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। देखिए, जिसको कोरोना हो जाता है, क्या उसको पता चलता है कि हमें कोरोना है? क्या उसे दिखता है कि कोरोना के बैक्टीरिया ये हैं? बोलो, नहीं। हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया अभी भी उपस्थित हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बोलो हाँ या ना? नहीं। कब दिखेंगे ये? इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एक यंत्र होता है मैया डॉक्टरों के पास, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे। वो ऐसा यंत्र है कि आपके हाथ में जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया को भी स्पष्ट दिखा दे, इतना सूक्ष्म चीज दिखाता है। जिनको आंखें नहीं देख पाती उन्हें भी वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र दिखा देता है। अब आप सोचो, बैक्टीरिया जैसी गंदी चीज को भी हमारी आंखें नहीं देख सकती, तो परमात्मा जैसी पवित्र वस्तु को, परमात्मा जैसे दिव्य तेज को क्या हमारी आंखें देख सकती हैं? जैसे माइक्रोस्कोप के कारण बैक्टीरिया दिखते हैं, उसी प्रकार जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति के कारण भगवान भी नजर आएंगे। भक्ति ही वो यंत्र है। अब कोई कहे कि भैया हाथ में तो बैक्टीरिया है ही नहीं क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैक्टीरिया है, तुम्हें नजर नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारे पास यंत्र नहीं है, माइक्रोस्कोप। उसी प्रकार भगवान तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास वो भक्ति का यंत्र भी, वो प्रेम नहीं है। वो मीरा जैसा प्रेम हो, वो गोपियों जैसा प्रेम हो, वो भक्ति हो, तो भगवान आज भी दिखते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा, स्वामी जी तुम्हारे भगवान कहाँ हैं और हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी जी ने कहा, बड़ी भूख लगी है, तुम दूध पिला सकोगे हमें? वो आदमी बोला, अभी लाता हूँ। कटोरा भर के दूध लाया। स्वामी जी ने उंगलियां डाली और कटोरे में उंगलियां डालकर कुछ खोजने लगे। उसने कहा, क्या खोज रहे हैं आप? स्वामी जी विवेकानंद जी ने कहा, मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहाँ? उसने कहा कि आप होश में तो हैं? क्यों? अरे दूध में घी होता है पर ऐसे नहीं मिलता उंगलियां घुमाने से। भैया फिर कैसे मिलता है? दही जमाओ, दही का मंथन करो तो मक्खन निकलेगा, पकाना घी बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जैसे दूध के कण कण में घी है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। ईश्वर कहाँ है? सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। कैसे? जैसे दूध के कण कण में घी है। प्रश्न दूसरा है तो दिखता क्यों नहीं? दूध में घी होता है, बताओ दिखाई पड़ता है? बोलो, दिखता है? अरे दिखेगा कब? जब दही बनाओगे और मंथन करोगे। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, पर उन्हें देखने के लिए तब देख पाओगे जब आपके हृदय में उनके प्रति अत्यंत प्रेम हो, अत्यधिक भक्ति हो, तब देख सकेंगे। अच्छा सिंपल है, हमारे सामने चाइनीज भाषा लिखी है, हमें पढ़ना नहीं आता तो क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? हमारे सामने इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश एक भाषा है, लिखी है, पर हमें पढ़ना नहीं आता, हम पढ़ सकते हैं? अच्छा लिखा है, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ? पर जो लिखा है उसका कोई मतलब तो होगा ही ना।
संस्कृत में लिखा है अस्माकम, हमसे पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, पर लिखा तो है ना, उसका अर्थ तो है। उसी प्रकार जैसे इंग्लिश भाषा वही पढ़ सकते हैं जिनको आती है, हिंदी वही समझ सकते हैं जिनको आती है, पारसी वही समझ सकते हैं जिनको आती है, चाइनीज भाषा वही समझ सकते हैं जिनको आती है, उसी प्रकार भगवान को वही समझ सकता है जिनको भक्ति की परिभाषा आती है और भक्ति की भाषा आती है। ये प्रेम की भाषा है। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। ये प्रेम की भाषा आपको इंग्लिश की भाषा आती है, संस्कृत आती है, हिंदी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, पारसी आती है, बंगाली आती है, सब भाषा आती है, पर प्रेम की भाषा आ जाए, भक्ति की भाषा आ जाए तो इस भाषा से परमात्मा को भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। ईश्वर कहाँ है, करते क्या है? जैसे दूध के कण-कण में घी छिपा है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में परमात्मा छिपा है। जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है। कहो समुद्र में नमक है या नहीं? मैया जी हाँ या ना? जैसे समुद्र में नमक है तो सही, क्या दिखाई पड़ता है? जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक है पर दिखता नहीं है, चखो तो अनुभव होता है। उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में परमात्मा वैसे ही समाये है जैसे समुद्र की बूंद में नमक समाया है। और कोई चखे तो पता चला कि नमक है, कोई भक्ति करे तो पता चला कि भगवान है। अब भक्ति करे नहीं तो पता कैसे चला कि भगवान है? और परमात्मा संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। ईश्वर अतर्क है, ईश्वर को तर्क से नहीं समझा जा सकता, है ना? एक पढ़े लिखे बच्चे ने, साइंस जानने वाले बच्चे ने हमसे कहा, महाराज जी यदि भगवान है तो सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। क्या प्रमाण है कि ईश्वर है? हमने कहा बेटा श्रद्धा है, यही प्रमाण है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा फिर हम नहीं मानेंगे, हमें तो सबूत चाहिए, सबूत होगा तो हम मानेंगे। हमने कहा बेटा सबूत की बात तुम करते हो तो हम भी तुमसे एक छोटा सा सबूत मांग लें? हाँ हाँ मांगो। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे जो पिता हैं यही तुम्हारे पिता हैं, इसका कोई सबूत है? बताओ। आपने डीएनए टेस्ट कराया? नहीं कराया, तो किस आधार पर कहते हो कि आपका बाप है? हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही है। यदि सवाल खड़ा करना आप जानते हैं तो सवाल तो बाप पर भी खड़ा हो सकता है। किसी ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया अपने पिता का अपने से, पर मानते हैं, माँ ने कहा है ये पिता है तो बेटा आंख बंद करके मान लेता है यही मेरा पिता है। जैसे बेटा माँ की बात आंख बंद करके मानता है बिना सबूत के, जैसे बेटा अपनी माँ से अपने बाप का सबूत कभी नहीं मांगता, उसी प्रकार भक्त जो है वो भगवान का सबूत कभी नहीं मांगता। परमात्मा है, शास्त्रों ने कह दिया, गुरुजनों ने कह दिया, वो परमात्मा विश्वास का विषय है, उसमें संदेह ना किया जाए। वो संदेह से समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ये विश्वास की चीजें हैं। एक पत्नी कथा सुन के घर चली गई। पति ने कहा कहां गई थी? बोले हम तो कथा सुनने गई थी। क्या सुनाया? भगवान सब जगह हैं। पति बड़ा टेढ़ा था, पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। पति ने कहा तेरा भगवान कहाँ है, मुझे दिखा। पत्नी सुन के आई कि भगवान सब जगह है, वो कह रही है सब जगह है, सब जगह है। पति बोला सब जगह है सो दिखा, बोल मत दिखा। पति बोलता जा रहा, पत्नी चुप है, कोई उत्तर नहीं। पति बोला भगवान है तो बता, भगवान है तो दिखा। पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
5 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। पति ने कहा डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? पत्नी ने कहा मैं क्यों बुलाऊं, अरे मेरे सिर पे दर्द है। पत्नी बोली मैं इतनी देर से यही तो देख रही हूं कि दर्द किस तरफ है, अरे यहां है। पत्नी ने कहा हमें तो नजर नहीं आ रहा आपका दर्द। नजर नहीं आ रहा है मतलब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, दर्द है। पति बोला दर्द है, इसे दिखाया नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा स्वामी जी यही तो मैं समझा रही थी, जैसे दर्द होता है दर्द को दिखाया तो नहीं जा सकता पर दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा होता है, उसे दिखाया तो नहीं जा सकता पर प्रेम और भक्ति के कारण अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव का विषय है। जैसे दर्द है अनुभव का विषय है, दिखाने का विषय तो नहीं है। आप कहेंगे दर्द है, कहाँ? यहाँ दर्द है, तो यहाँ दिखाने से ये हाथ तो दिखेगा पर दर्द तो दिखेगा नहीं। आपका दर्द दिखाई पड़ता है, अंग तो दिखता है पर अंग में दर्द नजर नहीं आता। उसी तरह परमात्मा दर्द की तरह समाया है। इसलिए तो मीराबाई ने कहा है दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। बोले तेरा दर्द कब मिटेगा? बोले जब वैद सांवरिया होए, जब कृष्ण ही वैद्य बनकर आए तब मेरा कुछ दर्द कम हो, क्योंकि वही दर्द है और वही दवा है। तो ध्रुव जी महाराज को मां ने समझाया और बहुत छोटी सी नन्ही सी उम्र में ध्रुव जी महाराज घर छोड़ करके गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का जाप किया। 6 महीने की तपस्या की और 6 महीने में तो इंद्रासन हिल गई। इंद्र घबरा गए, दौड़कर भगवान के पास गए, प्रभु ये भगत आपकी दर्शन की चाहत में खड़ा है। भगवान बोले ऐसे सच्चे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूँ, ऐसे भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूँ। और प्रकट हो गए भगवान ध्रुव जी के सामने। मात्र 6 महीने, 3 दिन में एक बार खाते थे ध्रुव जी, फिर दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार, तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में। रोज रोज खाते नहीं थे। धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से सब कुछ होता है। अभ्यास करेंगे तो आप अपनी भूख को भी जीत पाएंगे, अभ्यास करेंगे अपनी नींद को भी जीत पाएंगे और अभ्यास करेंगे तो भगवान को भी प्राप्त कर पाएंगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा पुत्र तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हुआ और क्या चाहता हूं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे अंतःकरण में प्रभु बस जाइए, मेरी वाणी नित्य आपका गुणगान करे और सदा सदा के लिए मेरा हृदय आपके लिए धड़कने लग जाए। ये कहकर ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों का राज्य दिया। अंत के लिए ध्रुव लोक बनाया। ध्रुव जी महाराज आए और अपना राज्य भोगने लगे। पिता ने राजा बना दिया। ध्रुव जी महाराज राज सत्ता पाकर आनंद से राज सिंहासन पर बैठ के और राज्य का आनंद ले रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं। ध्रुव जी की आगे की चर्चा कल। अच्छा, ये कथा YouTube पर भी आप सुन सकते हैं। देखिए, ध्रुव जी महाराज ने भगवान को बुढ़ापे में पाने का प्रयास किया कि जवानी लड़कपन में ही पा लिया। भगवान का भजन कब करना चाहिए मैया? लड़कपन में भजन कर लो, जवानी में भजन कर लो। अरे बुढ़ापे में फिर शरीर साथ देता नहीं है, प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने अखंड 36,000 वर्षों का राज्य किया।
और जब ध्रुव जी धराधाम को छोड़कर जाने लगे, गंगा स्नान किया, विमान आया और विमान में जाने लगे तो मृत्यु आकर खड़ी हो गई। प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए, इस सृष्टि में जो आया है उसे मरना पड़ा है। ध्रुव जी बोले, यदि हम स्वीकार करेंगे तो तुम हमारी सीढ़ी बन जाओ। मृत्यु ने सिर झुकाया, ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर में पांव रखा और विमान पर बैठ करके चले गए। अच्छा, ध्रुव जी जब जाने लगे तो बड़े उदास थे। तो पार्षदों ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं, आप तो ध्रुव लोक जा रहे हैं, दिव्य लोक है आपका। बोली, उदास इसलिए हूं कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है पता नहीं वो माँ कहाँ होगी। तब पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो माँ आपसे पीछे नहीं रह सकती। देखो आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ बैठी है, वो भी तुम्हारे धाम जा रही है, तुम्हारे लोक जा रही है। एक लायक बेटा अपनी सारी पीढ़ी को, सारे कुल को पवित्र कर देता है, एक लायक। इसलिए हमें लायक बनना चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान के निज धाम को आज भी ध्रुव तारा बन करके ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश, ध्रुव जी के वंश में। अच्छा, ध्रुव जी का विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ था, जिनके कल्प और वत्सर पुत्र हुए थे। और ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री एला थी, जिनके पुत्र उत्कल हुए थे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के श्री पृथु भगवान हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी का दोहन करके अर्थात पृथ्वी को समतल किया। पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा, वरना इसका नाम पहले धरा था। पृथ्वी को हम पहले धरा कहते थे, पर पृथ्वी का नाम पृथु से, पृथु नाम के राजा स्वयं भगवान के अवतार, उन्होंने पृथ्वी को समतल किया। ऊबड़ खाबड़ बहुत थी, समतल किया। पृथ्वी का नाम तब से पृथ्वी पड़ा। और उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ से जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा, यज्ञ भगवान ने, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? आपने तो हमारी तपस्या की है, बताओ क्या चाहत रखते हो? तो पृथु जी ने कहा, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। हे प्रभु, आप हमें देना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा मत दीजिए, हमें 10,000 कान चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए इसके सिवा। 10,000 कान? क्या करोगे इतने सारे कानों का? बोले, इतने सारे कानों से आपकी कथा सुनेंगे। अच्छा, 2 कानों से ना कथा हम सुन नहीं पाते। जैसे आप लोग कथा सुनने बैठते हैं, थोड़ा समय पंचायत में चला जाता है, ध्यान यहाँ वहाँ गया, समय, कथा तो चल ही रही है, आप ध्यान नहीं देंगे तो कथा वो निकल जाएगी। इसलिए पृथु जी ने कहा, हमें 10,000 कान दे दीजिए। 2 कान से कथा सुनने में आनंद नहीं आता, इतने कान दो कि कथा का एक भी शब्द ना छूटे, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी कोई कथा सुना रहा हो तो मेरे कान में वो कथा सुन जाए, ऐसी कृपा कर दो महाराज। पृथु भगवान ने ये मांगा। इसका अर्थ है, आप कथा सुनते रहेंगे तो आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहेगी, आप आनंदित रहेंगे। और आपने कथा सुनना जरा छोड़ा तो आनंद ढीला पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए कथा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भोजन जरूरी है ऐसे भजन भी जरूरी है। भोजन में तो मात्रा लगी है, भा में ओ की मात्रा, भो, ज और न,
जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन मतलब भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा खाओगे पेट बिगड़ जाएगा। पर भजन तो कोई मात्रा नहीं, बस भजन करते जाओ करते। जितना भजन करो, जितना भगवान का स्मरण करो, जितना भगवान को याद करो, उतना आनंद बढ़ता है। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए। यही वक्त है, यही समय है। 10,000 कान भगवान ने आपको प्रदान किए। प्राचीन बरही को पुरंजन और पुरंजनी की कथा नारद जी ने सुनाई। इस पुरंजन और पुरंजनी की कथा का विस्तार में अभी भरत चरित्र पे दोनों कथाओं को जोड़ के एक कर दूंगा। आपको आगे ये कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आगे प्रसंग में, भरत जी के प्रसंग में मैं पुरंजन उपाख्यान की कथा का अर्थ आपको समझाऊंगा। दो कथा को एक कर दूंगा जोड़कर, आप समझिएगा। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः। श्री प्रियव्रत जी महाराज, परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव भगवान से, हे सुखदेव जी ये बताइए, प्रियव्रत जी तो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे और आप कह रहे हैं वो गृहस्थी में उलझ गए। हाँ, विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से आपने विवाह किया। जिनके पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं आग्नेयद्र। आग्नेयद्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, और फिर ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे, है ना। ऋषभदेव भगवान के 100 बेटे थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने सारे पुत्रों को बिठाकर एक दिव्य उपदेश दिया। बड़ी अच्छी तरह से आप राज्य का शासन करते थे, प्रजा का पालन करते थे, अच्छे राजा थे। और अच्छे राजा ही नहीं, अच्छे पिता भी थे। सच्चा पिता कौन? जो अपने बच्चों को संस्कार देने में जोर लगाए, वह पिता सबसे उत्तम पिता है। नहीं तो नीति कहती है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता दुश्मन है। माता को दुश्मन कहा गया है, पिता को दुश्मन कहा गया है। कौन से माता पिता? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, संस्कार नहीं देते, ऐसे माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपका बच्चा चोर है, तो जब पहली बार चोरी किया था तो आपने रोका क्यों नहीं? 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाए? नहीं डांटा, नहीं मारा, तो छोटे चोर से बड़ा चोर बन गया। हाँ या ना? आपका बच्चा गलत राह पर चल पड़ा, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, आपने गाल में 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाए? समझाया क्यों नहीं? नहीं समझाया, नहीं डांटा। बच्चे को लगा कोई रिएक्शन नहीं है, पीता गया, करता गया गलत काम। वह माता पिता दुश्मन है। आपका बेटा शराब पीकर गंदी नाली में पड़ा है। बच्चा तो जिम्मेदार है ही अपने नुकसान का, पर आप भी तो जिम्मेदार हैं, तुम भी तो माता पिता हो। किस बात के माता पिता? बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया। ऐसे तो बच्चे को पैदा करके सब छोड़ देते हैं, पर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य वही है, वही पिता है। इस प्रसंग में श्री श्रीधर जी महाराज श्रीधरी टीका में लिखते हैं कि वह पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है जो अपने पिता अपने पुत्र को सही संस्कार नहीं देते, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं देते। इसलिए पिता वही सफल पिता है जो अपने पुत्रों को भगवान के भक्ति से जोड़ के चला जाए। आपका बेटा बहुत धनवान हो,
इसका सपना ना देखा करो। धनवान तो वैश्या भी हो सकती है, आपका बेटा भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी हो, ये सपना देखा करो, क्योंकि प्रेमी वही हो सकता है जिन पर रघुनाथ जी की कृपा है। इसलिए उचित संस्कार अभी से। अब देखो ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया। अच्छा, मैं रामचरितमानस के भी एक पिता की बात आपसे करूंगा। रामचरितमानस में दो ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्रों का हित चाहते हैं। पहले पिता, पहली कक्षा आती है बाली। जब राम जी ने बाली को मारा तो आप लोग, सामान्य लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं, बाली को राम जी ने क्यों मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। ठीक बात है। राम जी ने भी उत्तर दिया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने प्रश्न किया, आपने हमें क्यों मारा? राम जी ने उत्तर दिया, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, इसलिए तुम्हें मारा। तुम जैसों को मारने से कोई पाप नहीं लगता, जो दूसरों की स्त्रियों पर नजर डालें ऐसों को मार देने से ही कल्याण है। अच्छा, बहुत सारी बात बाली ने कही, पर अंत में बाली कहता है, चलन चातुरी मोरी, हे प्रभु मैंने बहुत चतुराई चला ली, अब चतुराई चलती नहीं। सुन अजहूं मैं पापी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं प्रभु, मेरी चतुराई चली नहीं। अब एक छोटी सी कृपा है। क्या है? राम जी कहते हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हें फिर जीवित कर दूं। मैंने तुम्हें मारा है ना, पर मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। वो भगवान राम है, वो जिसे चाहे अमर कर दें। राम जी ने बाली से कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। रामचरितमानस में लिखी है ये बात। राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर कर दूं, शरीर वापस दे दूं। बाली ने कहा, ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जिस राम का लोग ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में राम नहीं आते, और आप मेरे सामने खड़े हो, इससे अच्छी मौत मुझे और क्या हो सकती है। इसलिए आप मुझे मर जाने दो, राम सामने खड़े हों और राम का दर्शन करते करते प्राण छूटें, इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है। पर मेरी आखिरी इच्छा है। क्या इच्छा है? ये बाली कह रहा है। अब सुनिएगा, बाली कहता है, प्रभु मेरा एक बेटा है, हाँ हाँ, नाम है अंगद। राम जी अब एक छोटी सी कृपा करो, आप अपना हाथ दो मुझे। देखो बाली पड़ा है और क्या कह रहा, राम जी का हाथ पकड़ा। समझिएगा, एक बाप का कर्तव्य सिखा रहा हूं मैं आपको, और ये बात बाली ने सिखाया है, मैं आपको केवल निवेदित कर रहा हूं। बाली मर रहा था और उसने राम से कहा, अपना हाथ दो। राम जी ने अपना हाथ बढ़ाया, ये रहा राम जी का हाथ। अब बाली ने अंगद से कहा, बेटा अंगद तुम अपना हाथ दो। बाली को अंगद ने अपना हाथ दिया, तो अंगद का हाथ बाली ने राम जी के हाथ पर रख दिया और कह दिया, नाथ मेरी आखिरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लीजिए, और ऐसे हाथ पकड़िएगा कि आप इस पुत्र का हाथ कभी छोड़िएगा मत। यही एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में रख दे। यदि सच्चे पिता हो तो अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में रख दो। हे नाथ, अब आप ही इसके पिता हैं, आप ही इसकी माता। तात तुम्हारे मातु वैदेही, माता सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। बस ये कहकर बाली ने कहा, अब नाथ कर करुणा विलोकहूं, दे हो जो बर मांगहूं, जेहि योनि
वहीं जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुराग हूँ। बाली ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा और है, मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं आपसे स्वर्ग बैकुंठ साकेत नहीं मांगता, मैं तो जिस योनि में कीट पतंगा बनाओ तो कीट पतंगा बना देना, नाली का कीड़ा बनाओ तो नाली का कीड़ा बना देना, कुत्ता बिल्ली बनाओ अगले जन्म में मुझे तो कुत्ता बिल्ली बना देना, जो मर्जी है प्रभु आपकी मुझे बनाना। पर प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि नाथ मैं उस योनि में जाकर कुत्ता और बिल्ली बनकर भी नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतनी सी प्रार्थना है। हे नाथ मैं आपको कभी उस योनि में रहकर भी मैं आपके इन चरणों का चिंतन करता रहूं, आपकी मां की झांकी मेरे हृदय में बसी रहे। बाली ने मरते समय अपने पुत्र को राम के हाथ में सौंपा, यही पिता का धर्म है। तुमने संस्कार नहीं दिया तो पिता किस बात के। एक दूसरा पिता भी है रामचरितमानस में, उस पिता का नाम है रावण। रावण का सबसे लाडला बेटा कौन था पता है? कौन? मेघनाथ। रावण सबसे ज्यादा प्यार करता था मेघनाथ से। जैसे दशरथ जी प्यार करते थे राम से, ऐसे रावण प्यार करता था मेघनाथ से, बहुत प्यार करता। और मेघनाथ रावण से भी बलवान था। जो काम रावण नहीं कर पाता था वो काम मेघनाथ कर लेता था। रावण से भी पावरफुल था। और मेघनाथ याद रखिएगा, मेघनाथ जितना प्रेम राम जी अपने माता पिता से करते थे, जितने मातृ पितृ भक्त राम जी थे, उतना ही मातृ पितृ भक्त मेघनाथ भी था। मेघनाथ अपने मां की और अपने पिता की बहुत सेवा करता था। मेघनाथ माना कि रावण गलत था, पर रावण का बेटा मेघनाथ गलत नहीं था। वो पितृभक्त था, वो मां बाप की सेवा करता था। जब लक्ष्मण जी को उसने शक्ति मारी और मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने संजीवनी लाकर जीवन दान दे दिया, जीवन दे दिया। लक्ष्मण जी से दोबारा युद्ध हुआ। रामचरितमानस के लंका कांड में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जब मेघनाथ लक्ष्मण जी, जब फाइनल युद्ध होने लगा लक्ष्मण और मेघनाथ का, तब लक्ष्मण जी को ऊपर क्या मारता पता है? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है रावण, मेघनाथ। ब्रह्मास्त्र मारा तो ब्रह्मास्त्र गया और लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस आ गया। ये देख रहा है मेघनाथ। फिर उसने नारायणास्त्र, मेघनाथ नारायणास्त्र छोड़ा और गया और प्रणाम किया। लक्ष्मण जी साक्षात शेषावतार हैं, प्रणाम करके वापस आ गया। अब मेघनाथ समझ गया कि जिस आदमी पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव ना होता हो वो व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता, साक्षात भगवान है ये। मेघनाथ को समझ आ गया कि राम और लक्ष्मण कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तुरंत मन से प्रणाम किया और दौड़ा दौड़ा गया, पिताजी पिताजी। रावण निकला, क्या हुआ? जिन्हें आप वनवासी समझ रहे हैं, राम और लक्ष्मण को, वो वनवासी नहीं है, साक्षात नारायण है। थोड़ी देर के लिए तो रावण चुप रहा। अच्छा, रावण भी एक सच्चा बाप था। बाप तो बाप ही होता है। रावण ने मन में विचार किया। अच्छा, रावण को पता था कि राम लक्ष्मण साक्षात भगवान है। रावण को पता था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि रावण को पता था। कहां लिखी है सुनो। खर दूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। रावण ने कहा है, जब राम ने खरदूषण को मारा ना, तो रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे
और उन्हें तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। रावण को तो तभी कन्फर्म हो गया था कि नारायण राम के रूप में आ चुके हैं। अच्छा, अब रावण ने सोचा कि मेरा बेटा पहचान गया कि ये नारायण है। रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरा बेटा पहचान गया। पर रावण ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा कि युद्ध मत करो, वो भगवान है, तो फिर भगवान के हाथों मृत्यु नहीं होगी, तो हम राक्षसों ने जो पाप किया है ना, उसका हमें फल भोगना पड़ेगा। इसलिए रावण ने कड़े होकर कहा, मेघनाथ लगता है तू डर गया और बहाना बना रहा कि वो भगवान, चल आजा, चूड़ी पहन के तू अंदर बैठ जा, मैं जाता हूं युद्ध करने। अब मेघनाथ को तिल मिला गया, पिताजी मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं, केवल चेतावनी समझाना है कि जिनसे आपने पंगा लिया है वो भगवान है, मैं चला। मेघनाथ गया। रावण समझ गया था कि ये मेघनाथ का आखिरी युद्ध है, पर रावण चाहता था कि लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ मरेगा तो इसकी सदगति हो जाएगी, नहीं इसने जीवन में जो पाप किया है उसके कारण से नरक जाना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। इसलिए मेघनाथ को भेजा। अंत में लक्ष्मण जी ने खंडित किया सिर और रावण की भी मृत्यु हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा पिता वही है जो किसी भी प्रभाव कुभाव अनख आलस हूं, भाव से कुभाव से आलस्य से कैसे भी भगवान से नाता जोड़ लेना चाहिए। संबंध किससे हो मेरी माँ? भगवान से होना चाहिए। तो पिता वही है जो पुत्र को संस्कार देकर सन्मार्ग पर चलना सिखाए। पैसे कमाना बुरा नहीं है, व्यापार करना बुरा नहीं है, पर काम करते हुए, व्यापार करते हुए, सफल बिजनेसमैन बनते हुए, सफल व्यापारी बनकर, सफल कार्यकर्ता बनकर आप भगवान को याद रखें, इसमें बुराई क्या है? हर काम को किया जाए पर भगवान के चरणों में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे। आज ऋषभदेव जी ने वही बात अपने पुत्रों को समझाई। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वं शुद्ध्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आज ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को कहा, 100 बेटे हैं ऋषभदेव जी के, सबको बिठाया और कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? संबंध किससे हो मेरी माँ? भगवान से होना चाहिए। तो पिता वही है जो पुत्र को संस्कार देकर सन्मार्ग पर चलना सिखाए। पैसे कमाना बुरा नहीं है, व्यापार करना बुरा नहीं है, पर काम करते हुए, व्यापार करते हुए, सफल बिजनेसमैन बनते हुए, सफल व्यापारी बनकर, सफल कार्यकर्ता बनकर आप भगवान को याद रखें, इसमें बुराई क्या है? हर काम को किया जाए पर भगवान के चरणों में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे। आज ऋषभदेव जी ने वही बात अपने पुत्रों को समझाई। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वं शुद्ध्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आज ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को कहा, 100 बेटे हैं ऋषभदेव जी के, सबको बिठाया और कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है?
नायम देहो देह भाजाम नरलोके, ये शरीर सांसारिक भोग भोगने के लिए नहीं, अपितु तपो दिव्यम, शरीर तपाने के लिए है। भक्ति की आग में तपाओ, और तपा कर जैसे सोना आग में तप कर चमकता है, उसी प्रकार जब प्रेम और भक्ति की आग में जीवात्मा तपता है तो वह भगवान का बनकर के चमकता है। जैसे ध्रुव जी महाराज का तारा आज भी चमक रहा है, मीराबाई आज भी चमक रही है, ध्रुव प्रहलाद और जितने भी सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास भक्त, रसखान, सब तपाए हुए भक्त हैं और आज सब चमक रहे हैं। सब ने अपना कल्याण कर लिया और हम अपना कल्याण ना कर सकें तो हम जैसा अभागा कौन होगा। इसलिए आत्म कल्याण कर लो बेटा, ऐसा ऋषभ देव जी समझाए। और बेटों को समझाकर ऋषभ देव जी घर का त्याग करके जंगल में चले गए, सात्विक जीवन जीने लगे। भोजन प्रसादी मिल जाए तो कर लें, नहीं तो अनासक्त जीवन जीने लगे। गांव नगर शहर से निकलते हैं, इतना बड़ा राज्य शासन छोड़कर श्री ऋषभ देव जी महाराज सब छोड़ करके और जंगल में विचरण करने लगे। गांव से गुजरते हैं तो लोग उनको गालियां देते हैं, लोग अपमान करते हैं, लोग थूक देते हैं। भागवत जी में लिखा है ऋषभ देव जी के ऊपर लोग ऐसे दुष्ट लोग पेशाब कर देते थे ऋषभ देव जी के ऊपर, पर धन्य है ऋषभ देव जी। अच्छा आप बताओ, आपका कोई अपमान करे तो आपको सहन होता है? नहीं होता। पर ऋषभ देव जी सह रहे हैं, कारण क्या है? सहकर हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ऋषभ देव जी यह कह रहे हैं कि जीवन में यदि भगवत प्राप्ति करना है तो संसार से आसक्ति हटानी पड़ेगी। ऋषभ देव जी अपने मन को शरीर से हटाकर भगवान में लगा चुके थे, इसलिए शरीर का कोई अपमान करे सो करता रहे। मैं शरीर हूं, यदि कोई ऐसा समझता है तो उसे शरीर का अपमान सम्मान समझ आएगा, पर मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब ये बोध हो जाता है तो फिर शरीर का अपमान शरीर का अपमान है, आत्मा का अपमान थोड़ी है। शरीर का सम्मान शरीर का सम्मान है, आपका सम्मान अर्थात शरीर का सम्मान तो है, पर आत्मा का सम्मान तो नहीं है। आपका अपमान तो है, पर आत्मा जो है सम्मान अपमान सुख दुख से परे है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सम्मान हुआ आपका अपमान हुआ। इसलिए कहते हैं अपने आप को, जब आपकी गृहस्थी पूरी हो जाए, बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर सुखी, बेटा अपने घर सुखी, अब आप सिंगल बचे हो, पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा पे जाओ। जो पैसे तुमने कमाए हैं जवानी में, उनमें से कुछ बच्चों को बांटो और कुछ अपने लिए रखो और बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो। जब भगवान का चिंतन करते करते तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाए, पत्नी भी गई, अब तुम अकेले बचे हो, अब क्या करो? अब अकेले बचे हो ना, समय कम बचा है, कभी भी मौत आ सकती है। इसलिए आप भी ऐसा ही करना, संसार में भगवान के बनकर रहना। कोई अपमान कर दे, कोई सम्मान करे, ना अपमान में उलझना, ना सम्मान में उलझना, ना राग में उलझना, ना द्वेष में उलझना, ना निंदा में, ना कपट में, ना चुगली में। सब चीजों से परे होकर एक संबंध परमात्मा से जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी को दे। यही सच्चा मरना है, यही सच्चा जीवन है। और बुढ़ापे में भी, जवानी में भी तुम बेटा बेटी करते रहे, बुढ़ापे में भी तुम बेटा बेटी करते रहे और मरते मरते भी बेटा बेटी करते रहे, तो ये जिंदगी कोई जिंदगी है? ऐसे मर जाना कोई मरना है? अरे कम से कम अच्छे से मर तो जाओ, अच्छे से जी पाए हो तो जी लो। इसलिए कहता हूं अपनी जिंदगी आनंद से जी लो, ये अवसर फिर नहीं मिलने का। आज आनंद से जी लो, खूब प्रसन्न रहा करो, खूब प्रसन्न रहो, आनंद से जितनी जिंदगी है प्रसन्न चित्त से व्यतीत करो और प्रसन्न चित्त से मर जाओ। यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का सुख है।
नहीं तो लोग, हम देखते हैं लोगों को घुट घुट के जी रहे हैं, परेशान हैं, व्यर्थ में सोच रहे हैं। आप चिंता ना कीजिए, आप केवल अपने आप को भगवान में समर्पित कीजिए। अरे बुढ़ापा आ गया, अब ये उम्र आपकी किस लिए है ये तो बताओ। बाल पक गए हैं ना, पर मेहंदी पोत के आपने काला कर लिया। कमर झुक गई तो च्यवनप्राश लगे खाने। अच्छा है, खाना पीना कम नहीं करना चाहिए, परंतु अब ये बताओ कि अब आपके शरीर को शक्ति चाहिए तो उस शक्ति का करोगे क्या? आप बुढ़ापे में बादाम खाइए, पर ये बताओ बादाम खाने से जो शक्ति मिलेगी शरीर को, आप उस शक्ति का क्या उपयोग करेंगे? भोग भोगेंगे? उस शक्ति से यदि आपने भोग भोग लिया तो वो शक्ति का अर्थ क्या निकला? और वही शक्ति यदि आपने भगवान के भजन में लगा दी तो आपकी वो शक्ति सफल हो गई। और यदि आपकी शक्ति का सिर्फ भोगों में उपयोग किया, भाई देखो मेरे पास 4 घंटे बोलने की क्षमता है, इन 4 घंटों में या तो मैं भगवान की कथा बोलूं या तो मैं संसार का प्रपंच बोलूं, निंदा करूं, चुगली करूं, पड़ोसनों पड़ोसी की बातें करूं, जमाने की। 4 घंटे बोलने की क्षमता मेरी है। अब 4 घंटे मैं जो खा करके मैंने ये एनर्जी इकट्ठी की है बोलने के लिए, कि आपको मैंने आज रोटियां खाई, 2 रोटियां 4 रोटियां खाई, सब्जी खाई, थोड़ा चावल खाया, वो खाया तो मुझे एनर्जी मिली। उस एनर्जी का उपयोग क्या करूंगा? देखो यदास अनिरुद्ध उस एनर्जी का उपयोग कर रहा है आपको कथा सुनाकर, आपको सच्चा मार्ग दिखाकर, उसी एनर्जी का उपयोग है ये। तो मैंने जो रोटियां खाई है ना, वो रोटियां भी सफल हो गई। मैंने आज अन्न से जो ताकत ली है वो ताकत सफल हो गई। और यदि यही शक्ति भोगों में लग जाए तो भोगों में भी शक्ति लगेगी, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए शरीर में जो हमारी नाभि है, इस नाभि के ऊपर जो आपकी शक्ति आती है उसे योग कहते हैं, और नाभि के नीचे जो आपकी शक्ति चली जाती है उसे भोग कहते हैं। अब शक्ति को भोग में लगाना है या शक्ति को योग में लगाना है? शक्ति को वासना में खर्च करना है या उपासना में खर्च करना है, मर्जी आपकी है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। बाल पक गए, अब तो जाग जाओ, अब तो आत्म कल्याण का सोच लो, बहुत पछताओगे। आपको पता ही नहीं कि भगवान ने ये मानव का तन तुम्हें क्यों दिया है। बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। अच्छे खासे लोग सबके सब मिट्टी में मिलते चले गए, किसी का अस्तित्व नहीं बचा। इसलिए समझदार वही है जो अपने कल्याण में लगा हुआ है। बेटा विवाह गया, बेटे का विवाह कर तो दिया, बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, बेटा अपने घर में सब सुखी हैं। आप भगवत चिंतन कर लो, भगवान के चरणों में प्रेम कर लो, बस कैसे भी करके भगवान के हो जाओ, समर्पण कर दो और कहते रहा करो श्रीमन नारायण। बोलो श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे नारायण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान का हो जाना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है ना। जवानी में पैसा कमाना चाहिए और कमा के क्या करना चाहिए? सबका सब बच्चों को दे देना चाहिए, ऐसा ना, गलत हो जाएगा ये। जवानी में पैसा कमाओ
आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 50 रुपए बच्चों को दे दो। 2 बेटे हैं, 25-25 रुपए बांट दो। 50 रुपए अपने पास रखो। क्या करने के लिए? जवानी भर कमाया है, अब बुढ़ापे में दान पुण्य करेंगे। भाई, बेटों को जो प्रॉपर्टी दोगे उससे तुम्हें स्वर्ग में और नरक में कोई सुविधा तो मिलने से रही नहीं। जो आप अपने हाथ से दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वही तुम्हारा है। ऋषभ देव जी ने पंचम स्कंध में यह बात लिखी है। ऋषभ देव जी ने कहा है, बेटा जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो उससे तृप्ति भूखे को नहीं मिलती, उससे तृप्त भगवान हो जाया करते हैं। मतलब यही है परोपकार। 25 रुपए बच्चे को दो, दूसरे बेटे को 25। एक बेटा है तो 50 रुपए उसे दे दो। 2 बेटे हैं, 25-25 रुपए बांटो और बच्चों से कहो अपना कमाओ खाओ, हमारे भरोसे क्यों बैठे हो? हमने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब कमाओ। बाप की कमाई खाते रहोगे क्या? आप अपना लेकर जाओ वृंदावन तीर्थ, या 1 महीना जगन्नाथपुरी रहो, 1 महीना द्वारिका रहो और वहां बड़े प्रेम से भक्तों के बीच में बैठो, भगवान की चर्चाएं सुनो। यही तो बुढ़ापा है। तीर्थ क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए। और आज लोग उल्टा करते हैं, पूरी प्रॉपर्टी बच्चों को दे देते हैं और फिर तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारी इच्छा हुई कि चलो किसी भूखे को भोजन करा दें, तो कैसे कराओगे? 2 पैसे हाथ में हैं तो भंडारा भी करा सकते हो, पुण्य भी करा सकते हो, सब प्रकार का काम कर सकते हो, किसी रोते को आप सपोर्ट कर सकते हो। पर पैसे नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए जवानी में कमाओ और उसका कमाकर दशांश तुरंत का तुरंत धर्म से जोड़ते रहो और बची हुई संपत्ति कुछ बच्चों को देकर अपने कल्याण के लिए निकल पड़ो, है ना? अपने लिए कुछ कर लो। सारी की सारी बच्चों को देने से कोई फायदा नहीं।